छत्तीसगढ़ में आंवला नवमी कोई त्योहार नहीं बल्कि पिकनिक के रूप में मनाया जाता है। जिसे कि देख सकते हो कि कई तरह के परिवार है जिनमें आंवला नवमी के तिहार ला मनाए बर यहाँ पर पहुंचे हवे और आंवला पेड़ के नीचे तिहार मनाते। आंवला नवमी के त्योहार कार्तिक मास में पड़ते और कार्तिक मास में कई तरह के ऐसे त्योहार पड़ते जिन हिंदू धर्म के बड़े बड़े त्योहार होते हैं। वहीं में आंवला नवमी दीपावली के बाद मनाए जाते हैं और भारी संख्या में राजधानी रायपुर के रहने वाले जतका झन जनता है, जतका झन संगवारी है और जतका झन भी परिवार के आदमी है तेन मन आंवला नवमी के त्योहार मनाए बर आज पहुंचे हवे और आंवला पेड़ के नीचे भोजन पका के बढ़िया प्रसाद बना के त्योहार ला मनाते। हमारे साथ में कई जन साथी परिवार के बन जुड़े हवे, हमारे माता बहनी मन हमारे साथ में है। आंवला नवमी के त्योहार में का बनाए रहे हो? पूड़ी सब्जी और पुलाव बनाए हैं, आलू पराठा बनाए हैं, मिठाई में हलवा बनाए हैं। कब से मनात हो? यहीं आत हो मनाए ला किया? हर साल यही मनाते हैं हम लोग। तो जिन प्रकार से आप मन देखत हो कि आंवला नवमी के तिहार में हर साल बहुत सारा आदमी मन हा तिहार मनाए लाते और दरअसल ये तिहार ऐसे तिहार है जिनमें पिकनिक के तौर में मनाए जाते। हर गांव मन में अगर जाबे तो आदमी जंगल के साइड जाके वहाँ आंवला के पेड़ खोज के वो जगह में तिहार ला मनाते। तो वहीं शहर मन में देखबे तो गार्डन मन में जहाँ आंवला के पेड़ है ओखर नीचे आके आंवला नवमी के तिहार ला मनाते। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये तिहार ला मनाए जाते और बड़े ही शौक से, बहुत बड़े ही खुशी से दीपावली के बाद पूरा परिवार के मन इकट्ठा होके आंवला पेड़ के नीचे पिकनिक मना के त्योहार ला मनाते। कार्तिक मास में त्योहार पड़ते और ये त्योहार में कई तरह के जिन आम जनता है, जिन मन परिवार है तेन मन इकट्ठा होते और ये त्योहार ला बहुत ही धूमधाम से मनाते, नए नए पकवान ला मनाते। बताया जाता है कि आंवला नवमी त्योहार के दिन कोई भी कथा या प्रवचन ला सुनना बहुत शुभ होते। वहीं पहली ब्राह्मण मन ला दान भी करे जात रही ले और वहीं से भी एक शुरुआत भी हो रही सब। बहुत लंबा समय से आंवला नवमी के त्योहार मनाए जाते। एक चीज सबले बढ़िया लगता है कि हमारे पुलिस वाले भाई तक आंवला नवमी मनाए लाए हवा। थोड़ा इधर दिखावे कैसे समय मिली तेला बता। अब ऐसे है कि मैं अभी तो ड्यूटी में हूँ, लेकिन ये आंवला नवमी के प्रसाद खाए पर मैं खुद अपन माँ अपन भाई छोटे भाई के साथ आए हैं और बहुत अच्छा है कि समय निकाल के मतलब मैं आत हूँ और फिर मैं जाऊँ। आंवला नवमी पिकनिक मत लेके पड़े कि गार्डन ढाते कहाँ पिकनिक तो ही है ये, हाँ और कुछ नहीं। लेकिन मैं अपन माँ के आशीर्वाद और आंवला माता के आशीर्वाद लेकर आया हूँ और अपन भाई अपन बहू और मोर ये छोटे बहनी है, ये मोर यहाँ के लड़का है, ये मोर सबके ढांचा है, ये मोर ये बहनी तो एक भाई के वो उपद्रव मतलब जाते हैं। बहुत ही खुशी से हमारे छत्तीसगढ़ में तिहार मतलब एकदम अलग तरीका से मनाते। काबर की एक समय हो गई कि छत्तीसगढ़ में तिहार मतलब भुला जाती आदमी मन है। काबर की नवा नवा संस्कृति नवा नवा कल्चर आ गई से आदमी विदेश के कल्चर मतलब देखना शुरू करते रही से। लेकिन पिछले कुछ साल में अगर देखा था तरह हमारे छत्तीसगढ़ के जितना पुराना त्यौहार है, खेल कूद है, सब ला सरकार है बहुत महत्व दी। होकर भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे सब जनता बने ताकि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो है वो लगातार बने रहे और आम जनता के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति पहुँचे। और वाकई में छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ की महतारी में कतका शक्ति है और छत्तीसगढ़ की महतारी में का रंग रंग के समो साग भाजी बनाते हैं तेनों सब जान सके कि काबर की छत्तीसगढ़ एक ऐसे जगह है जहाँ पकवान बहुत ही फेमस है। यहाँ के हर चीज़ जिन है वह प्राकृतिक से और हमारे संस्कृति से जुड़े हुए होते और वही वजह है कि सब जन बाहर ले विदेश में भी आते तेनों मन पीछे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ के अंचल में सभी वर्ग के लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवला नवमी की महिलाएं पूजा करके भगवान विष्णु का ध्यान करके, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेखित है कि देवशयनी के पहले आंवला नवमी होता है तो माँ लक्ष्मी जो है जो कि उनकी चरण सैया को दबाती है, क्योंकि अलक्ष्मी ना आए इसलिए प्रभु जब तक शयन से न उठ जाए करके वो प्रभु से विमुख नहीं होती है। और महिलाएं बहुत हंसी खुशी ये पिकनिक के तौर पे आंवला नवमी को मनाती हैं। अड़ोस पड़ोस की महिलाएं या परिवार के सारे सदस्यों को वो ले करके आंवला नवमी के वृक्ष के नीचे बैठ कर के पंचोपचार द्वारा पूजन करती हैं और वहाँ पर माँ लक्ष्मी जो कि कहा जाता है शास्त्रों में माँ लक्ष्मी का निवास जो है आंवले माना जाता है। और कुबेर जो कि धन का स्वामी है तो कुबेर को भी आंवला बहुत पसंद है खट्टी चीज़ों से।
तो कुबेर भी अपना जो है प्रभाव जो है पूजन करने के साथ ही साथ वो अपना प्रभाव लोगों पर देता है। और कई जन दीदी बहनी मन हमारे साथ में खड़े हैं और एक से खाए के मेरे देख मीठा मिक्सचर और ये चना के सब्जी बहुत कम लाए हो। घर ले बनाए हो कि यही में राख नहीं, घर में बनाए हम लोग। घर से बना के लाए हैं, कुछ चीजें यहीं पर बनाए हैं। तो आंवला के पेड़ के नीचे बना दो। हाँ, तो वहाँ जगह नहीं है ना बनाने का। बहुत कुछ चेंज होते जा रहा है, तो अब सब घर से ही अपना बना के लाते हैं और यहाँ पे आनंद लेते हैं, पूजा करते हैं। शहर में बहुत सारा ऐसे समस्या हो जाते काबर की शहर में आंवला के पेड़ नहीं मिल पाए या वैसे जगह नहीं मिल पाए जिन जगह में आराम से पिकनिक मना सकें। लेकिन शहर के गार्डन एक ऐसे जगह होते जहाँ पर आंवला के पेड़ मिल जाते तो आदमी मन अपन घर से ही अपन परिवार के मन अपन घर के किचन ले ही भीतर ले ही वहीं से खाना बना के लाते और कम से कम ये मेरे आगे त्योहार ला जिंदा रखे। पिकनिक की त्योहार है और इसको पिकनिक भी हम लोग बना लेते हैं। चीज मैं देखा था कि छत्तीसगढ़ में तिहार नहीं आंवला नवमी ला पिकनिक समझ के सबको जन घूमे ला है और घर में काम कर ले मत पड़े कि के डराए। नहीं घर हाँ करके आए हैं और वापस जाके काम करेंगे। वही बहाना आंवला नवमी के बहाना में सबो जन पिकनिक भी मना लेते हैं और सब जन इकट्ठा भी हो जाते हैं। वही छत्तीसगढ़ के परंपरा के संस्कृति के पहचान है कि तिहार कोई भी तिहार होए सब जन इकट्ठा हो जाए, सब एक साथ हो के अपन संस्कृति ला बचाते, अपन संस्कृति ला मनाते और संस्कृति ला त्योहार और खुशहाली के साथ मनाते। दीपावली में जैसे भाई दूज मनाते, गोवर्धन पूजा के दिन सब जन इकट्ठा होते। आंवला नवमी भी एक ऐसे त्योहार है जिला भले हमन पिकनिक कहथन लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति और धरोहर ला प्रदर्शित करे बर एक बहुत बड़े तिहार है। और जैसे कि आप मन देख पात हो कि पूरा राजधानी रायपुर के उद्यान में हवा और पूरा उद्यान में आंवला के जिन वृक्ष है पेड़ है तेकर सामने बैठ के पूरा महिला मन पूजा करत है और आंवला नवमी के पर्व वाला बड़े ही धूमधाम से मनाते। बताया जाते कि आंवला नवमी के दिन कथा सुने से बहुत ही लाभ होते, पुण्य होते और भगवान के आशीर्वाद मिलते, सबके जीवन भर मनोकामना बर ये त्योहार ला मनाए जाते। और पिकनिक के रूप में छत्तीसगढ़ में आंवला नवमी के त्योहार ला मनाते हैं। पिकनिक मतलब आंवला के पेड़ के नीचे जिन्हें पूजा करे के बाद वहीं मेरन भोजन पका के त्योहार ला मनाए जाते हैं। और भारी संख्या में राजधानी रायपुर में महिला मन पहुंचे हवे और देख पात होगी कैसे आंवला के पेड़ की पूजा करके ओला मौली धागा से घेरा करके ओला ओकर सेवा करत है, ओला बचाए के संरक्षण देते और भगवान ले आशीर्वाद लेते, अच्छा मनोकामना करे बर, अच्छा जीवन बर, सुख समृद्धि भर कामना करते। और भारी संख्या में पूरा महिला मन यहाँ राजधानी रायपुर में पहुंचे हुए है और आंवला नवमी के तिहार ला बड़े ही धूमधाम से मनावत है। और बहुत जन है जिन मन अपन घर ले भी खाना बना के लाए, बहुत जन ऐसे है जिन मन ही में ला के पकाए, लेकिन जगह के कमी के वजह से ज्यादातर मन अपन घर से खाना पका के लाए है ताकि ये में ला के बैठ के आंवला पेड़ के नीचे पिकनिक मना लीन, खाना खा लीन, पूरा परिवार संग बैठ देन। और त्योहार ला एक त्योहार के सेती एक जगह इकट्ठा होके हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति, हमारे छत्तीसगढ़ के कला, हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर ला बचाए रखे पर लगातार प्रयास करते हैं। वो त्योहार ला मना के छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद घलो लेवत है। कैमरा बिन नावेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21 आप मन के हक के बात।